फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। और चूंकि बिहार में आप हैं, बिहार की हलचल, और हम दिल्ली में बैठकर भी बिहार की ही बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार पे ही फोकस्ड हैं पूरा का पूरा। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि लालू यादव जी के यहाँ जो कुछ हुआ, उन्होंने अपने बड़े बेटे को निकाल बाहर कर दिया, उसका उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? इस चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? लालू यादव ने क्या ये सही किया या गलत किया, अगर सियासी तौर पे देखा जाए? पारिवारिक तौर की बात मैं निजी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी तौर पे। देखिए राजीव भाई, असल में बिहार में जो भाजपा का चुनाव होना है, वहां लालू यादव की भिड़ंत सीधा सीधा भाजपा से होनी है। और भाजपा या तो हिंदू मुसलमान का सिलेबस चुनाव में चलाती है या पारिवारिक मुद्दों को उठाती है। विपक्ष के सामने जो विपक्ष का जो भी नेता होता है, उसके पारिवारिक मुद्दों में भाजपा को बहुत इंटरेस्ट होता है। लालू यादव का जो ट्वीट आया है, जिस तरह से लालू यादव ने तेज प्रताप को 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित किया है, उसने समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ, मतलब एक मुहावरा है, तीतर के हाथ से बटेर छीन लेना, वो कर दिया है लालू यादव ने। क्योंकि अगर लालू यादव ऐसा नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी इसको यादव समाज के बीच में ले जाकर के उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती। क्योंकि जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या यादव, जिनके साथ अभी उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है, वो यादव समाज से आती हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी तो ईसाई है। तो यादव समाज के बीच में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करती कि देखिए, एक तो यादव जो है, यादवों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं लालू जी। एक विधर्मी को तो अपनी बहू बना रखा है, सम्मान से घर में रखा है, और एक जो उनकी स्वजातीय बहू है, तेज प्रताप यादव की पत्नी है, उसको प्रताड़ित इतना कर रहे हैं कि वो कोर्ट तक चली गई है। तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में रही होगी भारतीय जनता पार्टी, और लालू यादव को इसकी पूरी जो है जानकारी मिल गई होगी। इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को फौरन पार्टी से बाहर किया। और एक बात तो हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी से मानते हैं कि देखिए, तेज प्रताप यादव का माफ कीजिएगा, लालू यादव का पारिवारिक जीवन बड़ा साफ सुथरा रहा है। एक नेता होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छा परिवार चलाया उन्होंने। एक गृहिणी राबड़ी देवी जैसी उनकी पत्नी है, उनके इतने सारे बच्चे हैं। किसी भी बच्चे या बेटे या बेटी के किसी भी कैरेक्टर पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं पारिवारिक जीवन में। तो इसको जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जो है अर्चना की बातें आज भी व्यंग के तौर पर कही जाती हैं, और रामविलास पासवान जी ने भी 2-2 शादियां की हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो इस तरह की कोई बात लालू यादव के बारे में कभी भी कोई नहीं करता। आप लालू यादव के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव के चरित्रहीन होने पर लालू यादव को आप भ्रष्टाचारी बता सकते हैं, लेकिन लालू यादव को आप व्यभिचारी नहीं बता सकते हैं। दरअसल ये लालू यादव की बिहार की राजनीति में यूएसपी, और उनके सभी बाल बच्चों की, तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो या जो भी हो, उस क्रेडिबिलिटी को लालू यादव ने आज बचा लिया है, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल करके और परिवार से निष्कासित करके। कल की बात जहां तक है, कल जब ये ट्वीट आया था, जहां तक भी जानकारी है, राबड़ी देवी, चूंकि राबड़ी देवी के बहुत दुलारे हैं तेज प्रताप यादव, और के अंदर में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार में किसी से तेज प्रताप यादव को मिलता है तो वो राबड़ी देवी का मिलता है। कि वो और थोड़ा चंचल टाइप के भी हैं, है ना, बहुत मनमौजी टाइप के हैं, तेजस्वी जैसे गंभीर नहीं है वो। तो इन सब बातों को लेकर के खबर ये है कि राबड़ी देवी जी थोड़ा सा मतलब कल 2-3 घंटे बहुत परेशान भी रही हैं इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए कि रोहिणी आचार्य का क्या ट्वीट आया है कि पापा हमारे लिए जो है वो आदर्श है। हम बड़ा है लालू। आपका वीडियो अटक रहा है और अटक गया है। शाकिब जी, आता हूं दोबारा आपके पास। जी अभी आप आ गए जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा नेटवर्क की इश्यू हो सकता है। नेटवर्क इश्यू है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लालू यादव ने जो आज पार्टी से उनको निष्कासित किया है, इसका फायदा आरजेडी को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अब इसका फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो नहीं निकालती है, बल्कि अब लालू यादव देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की एक आम धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों को बचाती है, अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाती है। अभी वो देख लीजिए, वो जो नेशनल हाईवे पर वो धाकड़ वाला प्रकरण है, उसमें किस तरह से धाकड़ को बचाने की कोशिश हो रही है, और ऐसे तमाम लोग देती है भारतीय जनता पार्टी। उसका उलट है लालू यादव के, उनके बेटे ने भी अगर इस तरह का कोई ये किया है तो लालू यादव ने उस बेटे को भी नहीं बख्शा है। एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मैसेज किया है बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। और तो प्रशांत सर जो अभी कह रहे थे कि वो बिहार, वहां तय हुआ है कि वो बिहार में डेरा डालेंगे, वो अदीप भाई का स्टेटमेंट है। अदीप साहब पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, निर्दलीय, उनका यह स्टेटमेंट है। और निश्चित रूप से ये
होना है, तमाम लोग बिहार में आएंगे, पटना आएंगे और पटना के बाद वो उनका जिला वाइज वो दौरा होगा। और नीतीश कुमार या रामविलास पासवान जी की जो सुपुत्र है चिराग पासवान, उनको ये पता है कि मुसलमानों का वोट अब उनके लिए नहीं है, और ये तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मान चुके हैं इस बात को। इसलिए आप देखेंगे कि पार्टी का जो उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता थे, वो अभी जो चुनाव का समय है, 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होनी है, वो उनकी एक्टिविटी जो है हर चुनाव में शुरू हो जाती है। वो अल्पसंख्यक सम्मेलन करते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन करते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, वोटर्स ID कार्ड जिनके छूटे होते हैं वो बनाते हैं। तो अब उनके कार्यकर्ता इस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, और ना उनको मोहल्ले में, समाज में इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को, बल्कि उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ये स्थिति हो चुकी है। अब रही बात नीतीश जी की, नीतीश जी जैसा अभी प्रेम सर बता रहे थे, नीतीश जी आज की बैठक में बीच में ही छोड़ के निकल गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, नीतीश जी कल नड्डा साहब से मिलना चाह रहे थे, नड्डा साहब से मुलाकात हो नहीं पाई। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि 130 सीटों की लिस्ट नीतीश जी ने भेज दिया है भाजपा के दफ्तर में, उनके प्रभारी उनको भी दे दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दे दिया है। और नीतीश जी चाहते हैं कि जो 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा है, 27 को राहुल गांधी का दौरा होने वाला था, वो तो अब कैंसिल हो गया है। 29 को रात में पटना आएंगे प्रधानमंत्री जी, 30 को उनकी सभा होनी है। नीतीश जी चाहते, पिछली 2 सभाएं हो चुकी है, एक फरवरी में भागलपुर में हुई और अभी पहलगाम के बाद मधुबनी में हुई। इन दोनों सभाओं में जदयू के कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर देंगे कि नीतीश हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और आगे भी जो है 25 से 30 वाला जो नारा जो जदयू ने दिया है, 25 से 30 फिर से नीतीश, उसको इंडोर्स करते हुए प्रधानमंत्री जी उस पर मोहर लगा देंगे। तो इन 2 दौरों में पिछले हुआ नहीं है। तो अभी जो है नीतीश जी ने साफ कर दिया है, लिस्ट भेज दिया, और नीतीश जी का यह मानना है कि हम 130 से 123 सीट से नीचे हम किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बहुत होगा तो 2-4 सीट हम उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकोमोडेट कर सकते हैं अपने कोटे से, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश जी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। भले ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी बना लेते हैं, लेकिन नीतीश जी हमेशा उनको अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है नीतीश जी के साथ में। पार्टी छोड़ने के बावजूद भी बहुत ज्यादा नीतीश जी के प्रति आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा आक्रामक नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि जब भी उनका फिर बुरा वक्त शुरू होगा तो वापस अगर वो कहीं उनको सेफ साइड जो मिलेगा, जो उनको शेल्टर मिलेगा, वो नीतीश जी का ही मिलेगा। तो वो बहुत होगा तो नीतीश जी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के लिए 4-5 सीटें एकोमोडेट कर देंगे। चिराग को लेकर के तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग को हम अपना अलाई पार्टनर नहीं मानते हैं। और देखिए, अभी प्रेम सर ने जैसा कहा कि चिराग के बहनों ने ट्वीट किया, ये 16 तारीख को चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और उस बैठक में 10 प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव में जाएंगे, गठबंधन में रहेंगे लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव में जाएंगे। और बार बार ये कि बहुजन चाहते हैं, उनके बहनोई साहब ये कहते हैं कि हम गांव में दौरा करते हैं तो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान को महत्वपूर्ण भूमिका में बिहार में वो लोग देखना चाहते हैं। तो अब महत्वपूर्ण भूमिका समझने में जो है बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको लगता है कि या तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये है, चिराग पासवान 35 से 40 सीटों से कम पे जो है वो अड़े हुए हैं कि इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि स्वतंत्र पहचान के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र पहचान के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। ये एक तरह से नीतीश कुमार को टारगेट करके वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और नीतीश में अभी हालांकि वो मिले भी है जाकर के, उन्होंने बुके भी दिया है। ये असल में इसलिए हुआ कि उसके 1-2 दिन पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उनकी बैठक हुई 16 को, और ये जो स्वतंत्र पहचान वाली बात उनकी तरफ से आई, प्रस्ताव पारित किया गया पार्टी में और उनके नेताओं के बयान आए, पोस्टर लग गए पटना में, तो नीतीश जी को ये तमाम बातें नागवार लग रही थी। तो खबर ये है कि चिराग पासवान को कहा गया ऊपर से कि आप जाके नीतीश जी से मिलिए, उनके साथ बुके देके फोटो खिंचवाइए, ताकि ये डैमेज जो एनडीए में हो रहा है, एनडीए का डैमेज कंट्रोल हो कि भाई एनडीए में सब ऑल इज वेल है, सब चंगा सी है। तो ये असल में दिखाने की कोशिश की जाए। हालांकि जो विश्वास का अभाव है एनडीए में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उपेंद्र कुशवाहा खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि काराकाट में उनको भाजपा के लोगों ने चुनाव हरवाया है। बिल्कुल, उनको पवन बोलते हैं, वो जो भोजपुरी गायक है क्या, पवन सिंह को भाजपा के लोगों ने प्लाट किया काराकाट में उनके खिलाफ। और अभी फिर जहां पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव की जो 2-4 सीटें मिलेंगी, उसमें भाजपा की ये कोशिश है कि जो है उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट्स को फिर जो है एक डमी कैंडिडेट उतार करके डैमेज किया जाए। और पवन सिंह का नाम फिर से चल रहा है कि पवन सिंह नबी नगर की एक विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, राजपूत बाहुल्य सीट है,
वहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा, यानी अगर पवन सिंह भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को कट टू साइज करने के लिए भेजा है। और उनके एक और सांसद हैं आरके सिंह जो आरा से सांसद, अभी माले वहां जीत गई है, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया है, खुल करके कहा है, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा है सुनील सिंह का कि इन्होंने हमको जो है चुनाव हरवाया है। तो बक्सर और ये कारा का आपको मैं बता दूं, बक्सर और ये जो भोजपुर की सीट है ये सवर्ण बहुल सीट है। मतलब बक्सर में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है और भोजपुर में राजपूतों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फोल्ड में मान के चलती है। तो इस जगह पे जो है वहां बगावती तेवर जो है दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी वहां दावा ठोक रहे हैं उधर की सीटों पर, और मिथिलांचल में तो खैर है ही। सीमांचल में इनका जोर कम है क्योंकि उनको पता है कि सीमांचल में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। सीमांचल में अगर थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा भी तो जेडीयू को मिल सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट वाला, वो लास्ट में जाकर के थक हार करके हो सकता है कि नीतीश जी के चेहरे पर जो है वोट जेडीयू को थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन चिराग विराग को तो वोट कहीं भी नहीं मिलने जा रहा है। न चिराग पासवान को मिलेगा, न मांझी जी को वोट मिलने जा रहा है। नीतीश जी के नाम पे क्यों मिलेगा? नीतीश जी के नाम पे क्यों मिलेगा? वक्फ का समर्थन तो नीतीश जी ने किया है। हाँ, वक्फ का समर्थन नीतीश जी ने किया है। हालांकि उनका अभी आज भी देखिए इमारत शरिया की पटना में एक बड़ी बैठक अभी भी चल रही है और दिन में भी हुई। अभी एक जो है आम इजलास है, एकदम जो है वो सार्वजनिक सभा है, और दिन में जो है इमारत शरिया की जो है शूरा बॉडी, जिसको शूरा कहते हैं हम लोग, उसका जो है उसकी मीटिंग थी, जो मतलब आप हिंदी में उसको कह सकते हैं कार्य समिति की बैठक थी। तो उसमें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ है और बहुत तीखा हमला नीतीश कुमार के ऊपर बोला गया है कि नीतीश कुमार का एनडीए का तो विरोध करेंगे और खास करके नीतीश कुमार की पार्टी का हम लोग जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों का हम लोग चुनाव में विरोध करेंगे, ये है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश जी थोड़ा सॉफ्ट इसलिए दिखते हैं कि उनका जो अपना वोट बैंक का समीकरण है, लव कुश वाला जो समीकरण है, जिसको नीतीश कुमार जी इंडोर्स करते हैं, 12-15% का जो चंक है, मतलब कोयरी कुर्मी कुशवाहा, ये जो इनका अपना है, तो कुशवाहा को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थोड़ा सा वो सॉफ्ट दिखते हैं। बहुत होगा, और भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर नीतीश जी इधर इस फोल्ड, और नीतीश जी के पास क्या है, नीतीश जी एक बड़ा प्रेशर इसलिए बना पाते हैं कि नीतीश जी को के पीछे हमेशा लालू यादव की एक ताकत खड़ी होती है। नीतीश जी भले ही लालू यादव को कितनी भी आलोचना कर लें, लालू यादव नीतीश जी की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन एक जो भाई वाली बॉन्डिंग है ना उन दोनों के बीच की, वो बिहार की जनता भी समझती है। शाकिब जी, इस बार वो दरवाजा, मुझे तो जहां तक लगता है कि वो दरवाजा लालू यादव की तरफ से बंद हो चुका है। पोस्ट चुनाव मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव भाई, पोस्ट चुनाव हो सकता है कि इस कंडीशन में कि अगर भाजपा कोई शिंदे मॉडल करे, कोई शिंदे करने की कोशिश करे नीतीश जी के साथ, तो लालू जी रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। और अगर लालू जी अपने सामने नीतीश जी को रेस्क्यू करेंगे तो वो डैमेज कंट्रोल वक्त वाला कर देंगे लालू जी, इतनी क्षमता लालू जी में है, और लालू जी का सम्मान मुस्लिम समाज करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह देंगे कि चलो ठीक है छोटा भाई, ये माफ कर दो, वो अपने साथ लेकर के कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दे सकते हैं। चूंकि देखिए लालू यादव बहुत लास्ट स्टेज में है, लालू यादव से सहानुभूति लोगों की बढ़ रही है, जो उनके विरोधी है वो भी उस तरह से उनकी आक्रामक होकर के आलोचना नहीं करते हैं। तो अगर लालू जी लास्ट में कह देंगे कि चलो छोटा भाई ये गलती हो गई थी, एक बार आप लोग माफ कर दीजिए, तो हो सकता है कि मुस्लिम समाज जो है वो माफ कर भी सकता है। मतलब वो लालू यादव के ऊपर डिपेंड करता है, लालू यादव के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्ट इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो नीतीश जी भाजपा के साथ ही लड़ेंगे। इलेक्शन